यार तुम बड़े चालाक हो। यदि आपको कोई ऐसा कहता है तो सुनने में थोड़ा सा नकारात्मक लगता है, लेकिन इसके बहुत सारे पॉजिटिव साइड भी है। मतलब यदि आप थोड़े से चालाक बन जाते हैं तो इसमें आपकी कोई बुराई नहीं है और आप कभी भी जीवन में पीछे नहीं रहेंगे, कभी भी हार नहीं मानेंगे और दूसरों से 2 कदम हमेशा आगे रहेंगे। चालाक बनना मतलब कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने आप की प्रोटेक्शन करने के लिए हमेशा ही आप तैयार रहते हैं यदि आप थोड़े से चालाक बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने समय में जब भी कोई आदमी लड़ाई लड़ने जाता था, एक ढाल और एक तलवार अपने हाथ में रखता ही था। इसका मतलब क्या है कि वो थोड़ा सा चालाक है। उसे पता है जब भी मेरे सामने मेरा शत्रु आएगा तो प्रोटेक्शन जो है अपने साथ रखूं ताकि मेरे साथ कोई गद्दारी नहीं कर सके। सामने वाला को भी पता है कि इससे कोई पंगा लिया तो कोई गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए चालाक बनना जरूरी है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए। ऐसे कौन से नियम हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको चालाक बनने में मदद करेगी और जो आपको हमेशा दूसरों से आगे रखेगी? आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। कई सारे नियम हैं जो, लेकिन सबसे पहला जो नियम है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में चाणक्य ने कई बार लोगों को समझाया है। वो ये है कि कुछ भी हो जाए, चालाक बनने के लिए सबसे पहला जो नियम है और वो ये है, अपने राज, जो जीवन में कितने भी प्रकार के राज हैं, वो जीवन में कभी भी किसी को भी मत बताओ। चाहे वो पर्सनल खुद से संबंधित हो या दूसरों से संबंधित हो या पैसों से संबंधित हो, चाहे रिश्तों से संबंधित हो, चाहे परिवार से संबंधित हो, किसी भी प्रकार से, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, आपको पता है कि ये कोई सीक्रेट है, कोई राज है, ये दूसरों को बताने से आपको नुकसान हो सकता है, तो आपको वो राज अपने पास ही रखना चाहिए, उसे किसी को नहीं बताना चाहिए। और खासकर इस बात को याद रखिएगा कि चलो पुरुषों को तो कई बार ऐसा होता है कि अपने दिल के दुखड़े जो होते हैं वो सुना दिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि महिलाओं से अपने राजों को बचा कर रखिए, क्योंकि उनके पेट में कोई बात नहीं पचेगी और वो दूसरों से ये कहते हुए, उन्होंने उस बात को मुझे बताया था लेकिन दूसरों को बताने से मना किया है, तुम आगे मत बताना, तो मैं आपको बता रही हूँ या फिर मैं बता रहा हूँ, आप किसी और को न बताइएगा। शायद आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसा हुआ होगा, बल्कि आपने भी खुद ने भी ऐसा किया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसी और का राज आप किसी को बताते हैं। ये कॉमन है, ये हर किसी के साथ होता है कि आप किसी और का राज किसी और को बता रहे होते हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे होते हैं कि यार उसे बताना मत। और अब आप सोच कर देखिए कि वो राज कैसे रहा। तो इसलिए सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने राज को, अपने सीक्रेट को किसी को भी नहीं बताना है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों नहीं बताना है? क्योंकि देखिए, जो भी आपका दोस्त है आज, हो सकता है कि वो कल आपका दुश्मन बन जाए, आपकी नाराज़गी बढ़ जाए, आपकी खटास बढ़ जाए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ कितने समय तक है। छोटी सी कोई भी चीज़ होने पर वो व्यक्ति आपसे अलग हो सकता है, फिर उन्हीं राजों का इस्तेमाल करके वो आपसे ब्लैकमेल कर सकता है या आपके गैस में जा सकता है। कई बार खतरा होता है। जितने भी राज है वो आप अपने पास रखिए। ये सबसे पहला सीक्रेट है चालाकी करने का। दूसरा जो सीक्रेट है, जो कि हमेशा हमें दूसरों की गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए। जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी शार्प नज़र रखना है। देखिए, हम अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं उसके ऊपर तो हमारी नज़र होती ही है, लेकिन दूसरों की लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। और चालाक व्यक्ति इसीलिए चतुर होता है, इसीलिए आगे होता है, क्योंकि उसका वो कॉम्पिटिटर, उसके साथी संगी क्या कर रहे हैं उसके ऊपर भी बड़ा फोकस्ड होता है। अब इसे नकारात्मक तरीके से नहीं लेना है, इसे पॉजिटिव तरीके से लेना है। अब इसे पॉजिटिव तरीके से ऐसे लेना है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, मैं जिस फील्ड में हूँ उसके आगे जो है वो व्यक्ति उस फील्ड में क्या कर रहा है, क्या नया कर रहा है, क्या लेकर आने वाला है। या किसी भी माध्यम से, मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपनी क्लास में कोई टॉपर हैं, आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि भाई वो कैसे टॉप कर रहा है, वो ऐसी क्या पढ़ाई कर रहा है जो आप नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा कौन सा धंधा कर रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं या आपसे नहीं हो पा रहा है, क्या चीज़ कर रहा है जो आपसे अलग है। इसका मतलब ये है कि अपनी गतिविधियों पर तो ध्यान रखना ही है, लेकिन सामने वाला इंसान क्या कर रहा है उसे भी आपको बड़ी ही बारीक नज़र से देखना है और उसमें से जितनी सीखने लायक बात हो वो सीखना है, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है, ताकि आप भी उससे कदम से कदम मिलाकर या फिर उससे आगे निकल सकें। तीसरा जो नियम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम दिमाग की नहीं चुनते हैं और दिल की सुन लेते हैं, और उसमें कई बार हमें नुकसान हो जाता है और हम ये कहते हुए उस नुकसान की भरपाई करते हैं और उस नुकसान को होने देते हैं कि चलो यार जाने दो, मैंने अपनी दिल की सुनी। लेकिन एक चालाक व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं करता है। वो हमेशा, चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, वो दोनों के बारे में बराबर सोचता है। जहाँ पर नुकसान हो रहा है उसे कैसे कम किया जा सकता है
या ख़त्म किया जा सकता है उसके बारे में सोचता है, और जहाँ फ़ायदा हो रहा है कितना ज़्यादा फ़ायदा ले सकता है इसके बारे में भी हमेशा सोचता है। कई बार देखिए होता ये है, कई बार ऐसा कहा जाता है कि आपको दिमाग की चुनना चाहिए या दिल की, इस बीच बड़ी कन्फ्यूजन होती है। और देखिए जो भी व्यक्ति दिल से सोचता है उसे बहुत बार अपने जीवन में नुकसान झेलने पड़ते हैं, ये बात सत्य है। आपकी फैमिली में भी और आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि कई लोगों के लिए आपने दिल से सोचा होगा और वहाँ पर आज भी आपको नुकसान भोगना पड़ रहा होगा। लेकिन जब जब आप दिमाग से सोचते हैं लोग आपको क्रिटिसाइज जरूर करते हैं, आपको कहते हैं कि इसके पास तो दिल ही नहीं है, ये तो पत्थर दिल का आदमी है, ये तो हमेशा टालमटाल करता है, ये तो किसी की मदद नहीं करता है। लेकिन थोड़े समय के लिए वो बोलेंगे, लेकिन बाद में इस चीज़ का आप फ़ायदा भरपूर उठा पाएंगे और आपको कभी भी कोई व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस बात को याद रखिएगा। यदि चालाक व्यक्ति कोई भी अपना काम करता है वो सबसे पहले यही देखता है कि इसका फ़ायदा कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है और नुकसान कहाँ पर कम हो रहा है। सीधी सीधी बात है। ऐसे हमें इस बात को समझना चाहिए, यहाँ पर हमें लालची नहीं हो जाना है, हमें दूसरों का कोई गलत नहीं करना है, दूसरों का गलत करके मेरा घर भर जाए, ऐसी विचारधारा रखने को मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ पर हमारा वर्कप्लेस है, जहाँ पर हम काम करते हैं, जहाँ पर हम ज़्यादा सीख सकते हैं, जहाँ पर हम और ज़्यादा कमा सकते हैं दूसरों को हाथ किए बिना, वहाँ की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर हमारा नुकसान कम हो सकता है और फ़ायदा हमारा जहाँ पर ज़्यादा हो सकता है वहाँ पर ज़्यादा करें। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि चालाक व्यक्ति हमेशा अपने अवसरों को तलाश करता रहता है। अब देखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि कई बार चीज़ें आपकी लाइफ में आप भी करना चाह रहे होंगे, आपके फ्रेंड कोई भी आप और भी कोई व्यक्ति करना चाहेगा और आप फिर से इमोशनल हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे उसे ही करने देता हूँ या फिर वही कर ले, अब मैं क्या करूँ, मैं रहने देता हूँ। और इस चक्कर में वो आप काम नहीं कर पाते और वो सामने वाला कर देता है और उसको ज़्यादा फायदा पहुँच जाता है। कई बार ऐसे कंपटीशन में आप ऐसा देखा होगा, क्या आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई और भी करना चाहता है, लेकिन आपका वो बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त है, आपका मित्र है, उसके चक्कर में आपने उस चीज़ को छोड़ दिया कि यार चल तू ही कर ले। और ऐसे नहीं सोचता है चालाक व्यक्ति। चालाक व्यक्ति क्या सोचता है, भाई तुम भी करो मैं भी करूँ। हैप्पी कंपटीशन की भावना से कोई भी काम करता है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होता है और उस काम को वो खुद भी करता है, जिसका बेस्ट होगा वो देखा जाएगा। इस विचारधारा के साथ चालाक व्यक्ति हमेशा अवसरों को ढूंढता रहता है और जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करता है और उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करता है। जितने भी मूर्ख लोग होते हैं वो सामने आए हुए अवसर को भी खो देता है। हमेशा याद रखिएगा, आपने ज़रूर देखा होगा, कई बार आपके साथ भी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आंखों के सामने बिल्कुल दिखती है कि यार यहाँ से हमें ये चीज़ मिलने वाली है, यहाँ से हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें अवसर दिखाई नहीं देते, कई बार हमें दिखते हुए भी अनजाने बन जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, उसको टाल देते हैं और फिर वो अवसर जो है हमारे हाथों से निकल जाता है। ऐसी गलती हमें बिल्कुल नहीं करना है। जितने भी अवसर मिलते हैं उसको चालाक बनते हुए हमें पा लेना है। अगली खूबी जो चालाक व्यक्ति के अंदर जरूर होती है वो सबके अंदर होना चाहिए कि कोई भी समस्या हो उसका समाधान निकाल कर ही रहें। अब देखिए, सभी व्यक्तियों की लाइफ में समस्या तो आना तय ही है, आती ही रहती है, लेकिन एक चालाक व्यक्ति उसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर देता है। वो जो समस्या है उसका कोई ना कोई तो समाधान होगा ही। और जो नॉर्मल व्यक्ति रहते हैं ना, उनके सामने जैसे ही समस्या आती है वो किसी चालाक व्यक्ति को ढूंढते हैं कि ये व्यक्ति जरूर सॉल्व कर सकता है। और आपकी लाइफ में भी कई बार हुआ होगा, आपके पास कोई समस्या आई हो और आपने सोचा कि इसका कोई बेस्ट सोल्यूशन कौन दे सकता है, उसके पास जाएंगे, उससे सॉल्व करवाएंगे। और होगा क्या, उस चक्कर में उसकी बुद्धि और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि उसने उस काम को किया है, आपने उसे उस काम को दिया है। क्या करना है, अगली बार जो भी समस्या आती है एक चालाक व्यक्ति ढूंढ कर जरूर रखिए कि आपकी वो समस्या को सॉल्व कर पाए, लेकिन तब जब आपसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रही हो। लेकिन पहले जो है वो खुद को पूरी कोशिश करना है, उसके बाद हार मान लेते हैं और कहते हैं ये तो मुझसे नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है आप सब लोगों के साथ कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, समस्या को ख़त्म कीजिए। समस्या क्या है, समस्या का समाधान खुद निकालें, ना कि दूसरों से समाधान ढूंढने को कहे, उसकी प्रैक्टिस उन्हें करने दें। अरे यार आप करें ना प्रैक्टिस, आपको बढ़ना है आगे, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे समस्याओं के साथ उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। अगली खूबी याद रखना कि चालाक व्यक्ति कभी भी किसी भी चीज़ को करने के लिए जल्दबाजी करता ही नहीं है, हमेशा ही याद रखना।